दोस्तों, अगर आज आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश नहीं हैं, अगर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नतीजे नहीं मिलते, अगर कभी-कभी आपको लगता है कि मैं इससे बेहतर जिंदगी डिजर्व करता हूं, तो आज का ये ऑडियो आपके लिए है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये उन रहस्यों का खुलासा है जिन्हें जानकर दुनिया के आम लोग असाधारण बने। थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये सिखाती है कि अमीरी पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है। हर बड़ी सफलता पहले दिमाग में जन्म लेती है, उसके बाद असल दुनिया में दिखाई देती है। आज आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करेगा, बल्कि आपकी सोच की दिशा बदल देगा। तो आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज नहीं बदले तो कब? दोस्तों, इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब पहले अदृश्य रूप में पैदा होता है। कोई भी घर, कोई भी सड़क, कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी साम्राज्य पहले किसी के दिमाग में बना था। यही वो सच्चाई है जिससे थिंक एंड ग्रो रिच की शुरुआत होती है। ये किताब हमें बताती है कि अमीरी किसी बैंक खाते में नहीं, बल्कि इंसान की सोच में जन्म लेती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी ज़िंदगी भी छोटी सीमाओं में बंद रह जाएगी, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी अपने आप फैलने लगती है। नेपोलियन हिल ने जब इस किताब पर काम शुरू किया, तब उनका उद्देश्य पैसा कमाने के तरीके बताना नहीं था। उनका उद्देश्य ये समझना था कि आखिर कुछ लोग ही क्यों बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी उम्र मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। उन्होंने पाया कि फ़र्क मेहनत का नहीं, बल्कि सोच का होता है। दुनिया के ज़्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। वे बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे मजबूत सिद्धांत है डिज़ायर, यानी जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा सिर्फ चाहत नहीं होती, बल्कि वो आग होती है जो इंसान को अंदर से जला देती है। अगर किसी इंसान के अंदर सच्ची इच्छा नहीं है तो वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहना कि मुझे अमीर बनना है काफ़ी नहीं होता। असली सवाल ये है कि आप कितना चाहते हैं और उस चाहत के लिए क्या खोने को तैयार हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके अंदर एक बात कॉमन थी। वे अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी थे। वे मजाक में सपने नहीं देखते थे। उनका सपना उनकी सांसों में बस चुका था। वे उठते थे तो उसी के बारे में सोचते थे और सोते थे तो उसी के साथ सोते थे। यही जुनून धीरे धीरे उनकी रियलिटी बन गया। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज़्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा कमज़ोर होती है। वे आधे मन से चीज़ें चाहते हैं। जब रास्ते में मुश्किल आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन मजबूत इच्छा वाला इंसान मुश्किलों को संकेत मानता है कि वो सही रास्ते पर है। इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे मजबूत सिद्धांत है डिज़ायर, यानी जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा सिर्फ चाहत नहीं होती, बल्कि वो आग होती है जो इंसान को अंदर से जला देती है। अगर किसी इंसान के अंदर सच्ची इच्छा नहीं है तो वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहना कि मुझे अमीर बनना है काफ़ी नहीं होता। असली सवाल ये है कि आप कितना चाहते हैं और उस चाहत के लिए क्या खोने को तैयार हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके अंदर एक बात कॉमन थी। वे अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी थे। वे मजाक में सपने नहीं देखते थे। उनका सपना उनकी सांसों में बस चुका था। वे उठते थे तो उसी के बारे में सोचते थे और सोते थे तो उसी के साथ सोते थे। यही जुनून धीरे धीरे उनकी रियलिटी बन गया। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज़्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा कमज़ोर होती है। वे आधे मन से चीज़ें चाहते हैं। जब रास्ते में मुश्किल आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन मजबूत इच्छा वाला इंसान मुश्किलों को संकेत मानता है कि वो सही रास्ते पर है। इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे मजबूत सिद्धांत है डिज़ायर, यानी जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा सिर्फ चाहत नहीं होती, बल्कि वो आग होती है जो इंसान को अंदर से जला देती है। अगर किसी इंसान के अंदर सच्ची इच्छा नहीं है तो वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहना कि मुझे अमीर बनना है काफ़ी नहीं होता। असली सवाल ये है कि आप कितना चाहते हैं और उस चाहत के लिए क्या खोने को तैयार हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके अंदर एक बात कॉमन थी। वे अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी थे। वे मजाक में सपने नहीं देखते थे। उनका सपना उनकी सांसों में बस चुका था। वे उठते थे तो उसी के बारे में सोचते थे और सोते थे तो उसी के साथ सोते थे। यही जुनून धीरे धीरे उनकी रियलिटी बन गया।
नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा कमजोर होती है। वे आधे मन से चीजें चाहते हैं। जब रास्ते में मुश्किल आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन मजबूत इच्छा वाला इंसान मुश्किलों को संकेत मानता है कि वो सही रास्ते पर है। इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे मजबूत सिद्धांत है डिजायर, यानी जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा सिर्फ चाहत नहीं होती, बल्कि वो आग होती है जो इंसान को अंदर से जला देती है। अगर किसी इंसान के अंदर सच्ची इच्छा नहीं है तो वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं होता। असली सवाल ये है कि आप कितना चाहते हैं और उस चाहत के लिए क्या खोने को तैयार हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके अंदर एक बात कॉमन थी। वे अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी थे। वे मजाक में सपने नहीं देखते थे। उनका सपना उनकी सांसों में बस चुका था। वे उठते थे तो उसी के बारे में सोचते थे और सोते थे तो उसी के साथ सोते थे। यही जुनून धीरे धीरे उनकी रियलिटी बन गया। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा कमजोर होती है। वे आधे मन से चीजें चाहते हैं। जब रास्ते में मुश्किल आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन मजबूत इच्छा वाला इंसान मुश्किलों को संकेत मानता है कि वो सही रास्ते पर है। इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे मजबूत सिद्धांत है डिजायर, यानी जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा सिर्फ चाहत नहीं होती, बल्कि वो आग होती है जो इंसान को अंदर से जला देती है। अगर किसी इंसान के अंदर सच्ची इच्छा नहीं है तो वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं होता। असली सवाल ये है कि आप कितना चाहते हैं और उस चाहत के लिए क्या खोने को तैयार हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके अंदर एक बात कॉमन थी। वे अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी थे। वे मजाक में सपने नहीं देखते थे। उनका सपना उनकी सांसों में बस चुका था। वे उठते थे तो उसी के बारे में सोचते थे और सोते थे तो उसी के साथ सोते थे। यही जुनून धीरे धीरे उनकी रियलिटी बन गया। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा कमजोर होती है। वे आधे मन से चीजें चाहते हैं। जब रास्ते में मुश्किल आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन मजबूत इच्छा वाला इंसान मुश्किलों को संकेत मानता है कि वो सही रास्ते पर है। इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे मजबूत सिद्धांत है डिजायर, यानी जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा सिर्फ चाहत नहीं होती, बल्कि वो आग होती है जो इंसान को अंदर से जला देती है। अगर किसी इंसान के अंदर सच्ची इच्छा नहीं है तो वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं होता। असली सवाल ये है कि आप कितना चाहते हैं और उस चाहत के लिए क्या खोने को तैयार हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके अंदर एक बात कॉमन थी। वे अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी थे। वे मजाक में सपने नहीं देखते थे। उनका सपना उनकी सांसों में बस चुका था। वे उठते थे तो उसी के बारे में सोचते थे और सोते थे तो उसी के साथ सोते थे। यही जुनून धीरे धीरे उनकी रियलिटी बन गया। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा कमजोर होती है। वे आधे मन से चीजें चाहते हैं। जब रास्ते में मुश्किल आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन मजबूत इच्छा वाला इंसान मुश्किलों को संकेत मानता है कि वो सही रास्ते पर है। इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे मजबूत सिद्धांत है डिजायर, यानी जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा सिर्फ चाहत नहीं होती, बल्कि वो आग होती है जो इंसान को अंदर से जला देती है। अगर किसी इंसान के अंदर सच्ची इच्छा नहीं है तो वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं होता। असली सवाल ये है कि आप कितना चाहते हैं और उस चाहत के लिए क्या खोने को तैयार हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके अंदर एक बात कॉमन थी। वे अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी थे। वे मजाक में सपने नहीं देखते थे। उनका सपना उनकी सांसों में बस चुका था। वे उठते थे तो उसी के बारे में सोचते थे और सोते थे तो उसी के साथ सोते थे। यही जुनून धीरे धीरे उनकी रियलिटी बन गया। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा कमजोर होती है। वे आधे मन से चीजें चाहते हैं। जब रास्ते में मुश्किल आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन मजबूत इच्छा वाला इंसान मुश्किलों को संकेत मानता है कि वो सही रास्ते पर है।
इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे मजबूत सिद्धांत है डिजायर, यानी जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा सिर्फ चाहत नहीं होती, बल्कि वो आग होती है जो इंसान को अंदर से जला देती है। अगर किसी इंसान के अंदर सच्ची इच्छा नहीं है तो वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं होता। असली सवाल ये है कि आप कितना चाहते हैं और उस चाहत के लिए क्या खोने को तैयार हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके अंदर एक बात कॉमन थी, वे अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी थे। वे मजाक में सपने नहीं देखते थे, उनका सपना उनकी सांसों में बस चुका था। वे उठते थे तो उसी के बारे में सोचते थे और सोते थे तो उसी के साथ सोते थे। यही जुनून धीरे धीरे उनकी रियलिटी बन गया। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा कमजोर होती है। वे आधे मन से चीजें चाहते हैं। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में अगर किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो वो है बिना रुके सोचते रहना। हम सोचते हैं कि सोचने से हम समझदार बनेंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से हम डरपोक बन जाते हैं। हम हर फैसले को इतना भारी बना देते हैं कि वो फैसला हमारी पूरी जिंदगी का बोझ बन जाता है। दिमाग हर समय संभावनाएं गिनता रहता है, लेकिन एक्शन लेने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। थिंक लेस डू मोर किताब इसी मानसिक जाल को तोड़ने की कोशिश करती है और हमें ये समझाती है कि जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए सोच कम और कदम ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि पहले सोचो फिर बोलो, पहले सोचो फिर करो, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि ज़्यादा सोच कब जहर बन जाती है। दिमाग का काम हमें रास्ता दिखाना था, लेकिन हमने उसे जज बना दिया। अब वो हर कदम पर सवाल करता है, हर फैसले पर शक करता है और हर कोशिश से पहले डर दिखाता है। धीरे धीरे हम खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं और दिमाग की हर नकारात्मक आवाज़ को सच मान लेते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि ओवर थिंकिंग असल में डर का सभ्य रूप है। हम सीधे ये नहीं कहते कि हमें डर लग रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि हम सोच रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि हम खुद को असफलता से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस बचाव की कीमत ये होती है कि हम कभी आगे बढ़ते ही नहीं। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो भविष्य की कहानियाँ बना लेता है। वो हमें दिखाता है कि अगर हमने ये किया तो हम फेल हो जाएंगे, लोग हंसेंगे, हम शर्मिंदा होंगे और हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें इतनी असली लगने लगती हैं कि हम उन्हें सच मान लेते हैं, जबकि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें कभी होती ही नहीं। इस किताब का एक बहुत गहरा सच ये है कि ज़्यादातर डर कभी हकीकत नहीं बनते, वे सिर्फ कल्पनाएं होती हैं, लेकिन हम उन्हें बार बार सोचकर उन्हें ताकत दे देते हैं। जब आप किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है, और जब दिमाग मान लेता है कि खतरा है तो वो शरीर को रोक देता है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को कल पर टाल देते हैं। हम कहते हैं कि कल शुरू करेंगे, कल बेहतर होगा, कल हम तैयार होंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। समय चलता रहता है और हम वहीं खड़े रहते हैं। थिंक लेस डू मोर हमें ये याद दिलाती है कि ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती, और जो लोग इंतज़ार करते रहते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। किताब ये भी बताती है कि क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी तब आती है जब आप कुछ करते हैं। जब तक आप एक्शन नहीं लेते तब तक आपके दिमाग में सिर्फ अनुमान होते हैं, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं आपको असली तस्वीर दिखने लगती है। आपको समझ में आता है कि डर कितना छोटा था और आप कितने बड़े थे। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास काम करने से आता है। जब आप कुछ करते हैं और देखते हैं कि आप जिंदा हैं, आप संभाल पा रहे हैं, तब आपका दिमाग सीखता है कि अगली बार भी किया जा सकता है। यही अनुभव धीरे धीरे आत्मविश्वास बन जाता है। परफेक्शनिज्म इस किताब में बताए गए सबसे खतरनाक जालों में से एक है। परफेक्शन का दिखावा हमें ये महसूस कराता है कि हम बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड रखते हैं, लेकिन असल में ये हमें शुरुआत से रोक देता है। हम सोचते हैं कि जब सब सही होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत के बिना कुछ भी सही नहीं होता। हमारी एक और बड़ी गलती ये है कि हम पूरे रास्ते को एक साथ देखना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अंत में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये सब जानना किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो सिर्फ अगला छोटा कदम है। पीटर हॉलिंस बार बार ये समझाते हैं कि छोटा एक्शन भी बहुत शक्तिशाली होता है। 5 मिनट का काम भी शून्य से बेहतर है। शून्य आपको वहीं रोक देता है, लेकिन छोटा कदम आपको आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे वही छोटा कदम आदत बन जाता है और आदत आपकी पहचान बदल देती है।
हम मोटिवेशन को बहुत बड़ा बना देते हैं, जबकि मोटिवेशन सबसे अविश्वसनीय चीज़ है। कभी होती है, कभी नहीं होती। अगर आप मोटिवेशन का इंतज़ार करेंगे तो आप ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करेंगे। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे मोटिवेशन के भरोसे नहीं, एक्शन के भरोसे चलते हैं। फेलियर को लेकर हमारी सोच भी हमें रोक देती है। हम फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं फेल हो गया इसलिए मैं बेकार हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है। वो आपको बताता है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा, लेकिन ये नहीं बताता कि आप काम के लायक नहीं हैं। किताब ये भी बताती है कि कंफर्ट जोन सबसे मीठा जहर है। ये आपको सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी क्षमता को मार देता है। आप वही काम करते रहते हैं जो आपको आता है और नए कामों से बचते रहते हैं। लेकिन ग्रोथ हमेशा उस जगह होती है जहां थोड़ी असहजता होती है। जब आप लगातार एक्शन लेते हैं तो आपकी पहचान बदलने लगती है। आप खुद को सोचने वाला इंसान नहीं, बल्कि करने वाला इंसान मानने लगते हैं। और जब पहचान बदलती है तो फैसले बदलते हैं, आदतें बदलती हैं और जिंदगी बदलने लगती है। हम अक्सर अतीत की गलतियों को बार बार दिमाग में दोहराते रहते हैं। हम वही शर्म, वही पछतावा और वही डर फिर से जीते रहते हैं। इस वजह से हम नए कदम उठाने से डरते हैं। किताब सिखाती है कि अतीत से सीखो, लेकिन उसमें रहो मत। पीटर हॉलिन्स ये भी कहते हैं कि दिमाग को पूरी तरह चुप कराना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करना मुमकिन है। जब भी दिमाग ज़्यादा सोचने लगे, उसे याद दिलाओ कि अभी सोचने का नहीं, करने का समय है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में आज को बर्बाद कर देते हैं। हम उन चीज़ों से डरते रहते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। लेकिन जब कोई मुश्किल सच में आती है तो उससे निपटने की ताकत हमें एक्शन लेने से ही मिलती है। जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, जिंदगी रोज लिए गए छोटे फैसलों से बदलती है। हर बार जब आप सोच के बजाय एक्शन चुनते हैं, आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। थिंक लेस डू मोर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी जिंदगी आपके विचारों से नहीं, आपके कर्मों से तय होती है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा उलझेंगे, और आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा साफ देख पाएंगे। आखिर में ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी कोई रिहर्सल नहीं है। यहाँ बार बार सोचने का मौका नहीं मिलता, यहाँ करने का मौका मिलता है। गलतियाँ होंगी, डर लगेगा, असहजता होगी, लेकिन यही सब आपको मजबूत बनाएगा। अगर आज आप इस ऑडियो बुक से सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये होनी चाहिए कि दिमाग की हर बात सच नहीं होती। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो आप कम सोच कर लेते हैं। उठिए, पहला कदम उठाइए और भरोसा रखिए कि रास्ता चलते चलते साफ हो जाएगा।
और जब इंसान ये समझना शुरू करता है कि दिमाग की हर आवाज़ सच नहीं होती, तब पहली बार उसे आज़ादी महसूस होती है। अब वो हर विचार को पकड़कर नहीं बैठता, बल्कि उसे आने और जाने देता है। यही आज़ादी उसे एक्शन लेने की ताकत देती है। वो समझने लगता है कि सोच का काम रास्ता दिखाना है, रास्ते पर चलना नहीं। चलना इंसान का काम है। धीरे धीरे इंसान ये भी महसूस करता है कि जिंदगी में ज़्यादातर पछतावे उन कामों के नहीं होते जो उसने किए, बल्कि उन कामों के होते हैं जो उसने डर के कारण कभी किए ही नहीं, जो मौके उसने छोड़ दिए, जो बातें उसने कहने से रोक लीं और जो सपने उसने सिर्फ सोच में ही दबा दिए। थिंक लेस डू मोर हमें यही सिखाती है कि एक्शन लेने का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन पछतावे का दर्द उम्र भर रहता है। जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपकी सोच की दिशा भी बदलने लगती है। पहले जहां दिमाग सवाल पूछता था, अब वो समाधान ढूंढने लगता है। पहले जहां वो खतरे दिखाता था, अब वो रास्ते दिखाने लगता है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर छोटा एक्शन इस बदलाव को मजबूत करता है। इस किताब में ये भी समझाया गया है कि हम अक्सर अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर देते हैं। हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे लोग क्या सोचेंगे, रिजल्ट क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, यानी हमारा अगला कदम, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। जब आप अपनी ऊर्जा एक्शन पर लगाते हैं तो चिंता अपने आप कम होने लगती है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि दिमाग को काम देने का सबसे अच्छा तरीका है उसे व्यस्त रखना। खाली दिमाग सबसे ज़्यादा डर पैदा करता है। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तब दिमाग को सोचने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए किताब बार बार एक्शन की बात करती है, क्योंकि एक्शन ही दिमाग की बेचैनी को शांत करता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमने गलती कर दी तो क्या होगा, लेकिन किताब ये सिखाती है कि गलती करना ही सीखने का रास्ता है। जो इंसान गलती नहीं करता वो कुछ नया करता ही नहीं, और जो कुछ नया नहीं करता वो वही जिंदगी जीता है जो वो पहले से जी रहा है। अगर आप अलग जिंदगी चाहते हैं तो अलग कदम उठाने ही पड़ेंगे। एक्शन लेने से आपकी सहन शक्ति भी बढ़ती है। पहले जो चीज़ें आपको डराती थीं वही चीज़ें धीरे धीरे सामान्य लगने बढ़ती हैं। आपका दिमाग सीखता है कि असहजता का मतलब खतरा नहीं है। यही सीख आपको आगे और बड़े कदम उठाने की हिम्मत देती है। किताब ये भी बताती है कि हमें हर दिन जीतने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन बस कोशिश करने की ज़रूरत है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब होंगे, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो दिशा सही बनी रहेगी। ज़िंदगी में दिशा गति से ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप लगातार एक्शन लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक नई लय बनती है। आप कम सोचते हैं, ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। ये लय आपको आगे बढ़ाती रहती है, भले ही आपको हर दिन उसका एहसास ना हो। पीटर हॉलिंस ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी में क्लैरिटी कोई गिफ्ट नहीं है जो अचानक मिल जाए। क्लैरिटी एक प्रक्रिया है जो एक्शन से होकर गुजरती है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा साफ देख पाएंगे, और जितना साफ देख पाएंगे उतना कम डर लगेगा। हम में से बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि वे ऐसे ही हैं, ज़्यादा सोचने वाले। लेकिन किताब ये सिखाती है कि कोई भी आदत स्थायी नहीं होती। जैसे आपने सोचने की आदत बनाई है, वैसे ही आप करने की आदत भी बना सकते हैं। शुरुआत भले ही मुश्किल लगे, लेकिन आदत बनते ही चीज़ें आसान होने लगती हैं। जब आप पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि सबसे बड़े बदलाव अचानक नहीं आए थे, वे छोटे छोटे फैसलों का नतीजा थे। हर बार जब आपने डर के बावजूद कदम उठाया, आपने अपनी ज़िंदगी की दिशा थोड़ी बदल दी। यही छोटे बदलाव मिलकर बड़ा फ़र्क बनाते हैं। थिंक लेस डू मोर हमें ये भी याद दिलाती है कि ज़िंदगी सीमित है। हमारे पास अनंत समय नहीं है कि हम हर चीज़ को सोचते रहें। हर दिन जो बिना एक्शन के निकल जाता है वो वापस नहीं आता। जब आप ये सच्चाई समझ लेते हैं तो सोच अपने आप कम होने लगती है। आखिर में ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा करने की क्षमता रखते हैं। आपका दिमाग आपको छोटा दिखाता है, लेकिन आपका एक्शन आपको बड़ा बनाता है। हर बार जब आप सोच को पीछे छोड़कर कदम उठाते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप डर से ज़्यादा मजबूत हैं। तो अगर आज भी आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करे तो उसे धन्यवाद कहिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सोच आपका रास्ता नहीं, एक्शन आपका रास्ता है। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो ज़िंदगी खुद आपको आगे बढ़ने के मौके देने लगती है।